पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ अपने पुरखों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे और वह यह भी जानते थे कि उनकी इस इच्छा को सिर्फ ब्रह्मा जी ही पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना की और जब ब्रह्मदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए तब ब्रह्मदेव ने भागीरथ को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने ब्रह्मदेव से वरदान में मां गंगा को मांग लिया। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि मां गंगा पृथ्वी पर तो आ जाएंगी, लेकिन क्या पृथ्वी मां गंगा के वेग और भार को संभाल सकेगी? इसके पश्चात गंगा के वेग और भार को संभालने के लिए भगवान शिव से आग्रह किया गया और भगवान शिव के इस आग्रह को स्वीकारने के बाद मां गंगा ब्रह्मदेव के कमंडल से निकलकर शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर अवतरित हुई। भागीरथ द्वारा ही मां गंगा को धरती पर लाया गया था। इसी कारण मां गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। मां गंगा के भोलेनाथ की चोटी से निकलकर हिमालय से होते हुए मैदान की तरफ कलकल बहने पर भागीरथ ने खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझा। मान्यता अनुसार जिस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी वह दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का था। यही कारण है जो हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरे के दिन दान पुण्य, मंत्र उच्चारण व जप और तप का विशेष महत्व है और गंगा दशहरे के दिन 10 के अंक का भी विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं गंगा दशहरे वाले दिन 10 अंक का विशेष महत्व क्यों होता है। गंगा दशहरे के दिन दान पुण्य की संख्या 10 की गिनती में की जाती है, जैसे 10 फल, 10 प्रकार के फूल, 10 दीपक, 10 पान के पत्ते व 10 बार गंगा में डुबकी लगाई जाती है। 10 दीपक को नदी में प्रवाह करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अंक ज्योतिष के अनुसार 10 अंक का जोड़ 1 होता है जो कि सूर्य देव का अंक है। इस गिनती में दान करने से यश, बल और ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन दान करते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। गर्मी के मौसम के चलते शीतलता प्रदान करने वाले वस्तुओं का दान शुभ फल देता है, जैसे सत्तू, मटका, पंखे, सुराई का दान हमारे चंद्रमा को शुद्ध करके हमें मानसिक बल और शांति प्रदान करता है। जगह जगह शरबत व दूध का वितरण भी किया जाता है। जिन व्यक्तियों को हर समय भय सताता है उन्हें इस दिन दूध व दही का दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन जिन व्यक्तियों की कुंडली में छठे घर में चंद्रमा हो उन्हें जल का दान कदापि नहीं करना चाहिए। कोई भी दान पुण्य विशेषज्ञ की निगरानी में ही करे। आधा अधूरा ज्ञान घातक सिद्ध हो सकता है। अब जानते हैं अगर आप नदी में डुबकी नहीं लगा सकते हैं तो जाने कैसे घर में बैठे इस स्नान का फल प्राप्त करें। जो व्यक्ति गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं वह अपने घर में ही विधिवत पूजन कर गंगा स्नान का लाभ उठा सकते हैं। एक थाल में गंगा जल डालें, उसमें फिर स्वच्छ जल मिश्रित कर लें। इस जल में सिंदूर के साथ चावल डालकर मां गंगा व भगवान शिव की आराधना करें। यथासंभव पान के पत्ते, सुपारी व पुष्प भी इस थाल में रख लें। के उपरांत इस जल को स्वयं व परिवार के सभी सदस्यों पर छिड़ककर मां गंगा की स्तुति करें। दीप व धूप जलाकर अपने घर में शुद्धि करें। ऐसा करने से हमारे सभी ग्रह शुद्ध होकर हमें गंगा स्नान का लाभ देते हैं और मां गंगा का ध्यान कर अपने पापों का प्रायश्चित कर संयमित जीवन जीने का संकल्प करें। शुभ समय में लिए हुए शुभ संकल्प उचित लाभ देते हैं। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।